ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 13 जिसका नाम है एक कविता। एक तिनका। यह एक कविता है, इसका नाम है एक तिनका। और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल, इन शॉर्ट हरिओद बोलते हैं उनको। कविता का सारांश पढ़ते हैं कि इस कविता में यह एक तिनका शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने घमंड न करने की शिक्षा दी है। कवि कहते हैं कई बार छोटी-छोटी चीजों पे घमंड करने में वो तोड़कर चूर कर देती है। यानी छोटी से छोटी चीजें भी इंसान के बड़े बड़े जो घमंड होते हैं उनको तोड़ सकती हैं, है ना। कवि ऐसी ही एक घटना का जिक्र अपनी इस कविता में की है ना। और इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, एक बार वह घमंड से भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। कौन? कवि, है ना। तभी एकाएक यानी अचानक से एक तिनका उनकी आंख में आकर पड़ गया। आंख में तिनका पड़ते ही वह बेचैन हो उठा, उसकी आंख लाल हो गई, दर्द से दुखने लगी। कुछ लोग कपड़े से उसकी आंख में पड़ा तिनका निकालने लगे। उस जरा से तिनके से लेखक का सारा घमंड उड़ गया। किसी तरह जब तिनका उसकी आंख से निकला तो लेखक की अक्ल ने उसे ताना दिया यानी उसने सोचा ताना देने का तुम बड़े बन रहे थे। उसे ताना दिया कि वह किस बात पर इतनी अकड़ में था, है ना। उसकी अकड़ को ढीला करने के लिए तो एक जरा सा तिनका ही काफी है, बहुत है ना। तो ये छोटी सी कविता थी और इस कविता का सारांश हमने पढ़ा। ठीक है, सब प्रसंग व्याख्या आप लोगों ने किया होगा, मैंने करवाया था। कंप्लीट हो चुका है। हाँ, शीर्षक कैसे लिखते हैं? अभी रुद्र ने लिखा था शीर्षक कैसे लिखते हैं? श में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक जो होता है तो ठ के नीचे हलंत होगी, ठ के नीचे हलंत बनाएंगे, नहीं तो वो पाठ्य हो जाएगा। समझ में आई बात रुद्र? पाठ्य पुस्तक, हाँ, पाठ पुस्तक भी लिख सकते हैं, लेकिन पाठ पुस्तक वो पाठ ये हो जाएगा, पाठ पुस्तक नहीं होगा, वो पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक होता है, पाठ ही होता है, लेकिन पाठ यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के साथ पाठ नहीं होता है। पुस्तक का एक भाग होता है पाठ, जबकि यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक होता है, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने वाली पुस्तक, हमारी जो पढ़ने वाली पुस्तक है। ठीक है, यस मैम। पाठ्य पुस्तक मैम उसमें या भी होता है मैम। बिल्कुल, पाठ्य होता है। ठ के नीचे हलंत, पाठ्य। शीर्षक आप लोग लिखते हो, शीर्षक ऐसे लिखा जाएगा। कवि भी गलत लिखा गया है, आप लोगों ने गलत लिखा है। वहां में छोटी ई की मात्रा होती है, ना कि बड़ी की मात्रा। ठीक है, और आपने गलत बहुत जगह की कवि। जितने भी शब्द मैंने सर्कल किए हैं उनके आप लोग मात्रा ध्यान से देख लेना बुक अपनी कॉपी में। तो आप लोग अपने एग्जाम में ये गलतियां नहीं करेंगे, इन शब्द की मात्राओं में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो मैं सर्कल करके आपकी कॉपी में दे दी हूँ चेक करने के बाद से, वो शब्द ध्यान से देख लो, मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए। मात्रा अगर गलत हुई तो मैं उसके भी मार्क्स काटूंगी। ओके मैम। नेक्स्ट, आगे इसमें प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं हम। पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरे पड़ा।
पद्यांश से कुछ प्रश्न है, वो आप लोग बताइए। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम क्या है? कवि के घमंड में भरे होने की क्या वजह हो सकती है? मैम वो अच्छी मेरे से अच्छी कविता कोई लिख ही नहीं सकता। हिंदी जगत में बहुत अच्छा नाम था उनका, बहुत अच्छे साहित्यकार थे, कवि थे, इसलिए उन्हें घमंड था, है ना? हाँ, लेकिन उन्हें उनका यह घमंड एक छोटे से तिनके ने तोड़ दिया। इसलिए हमें इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है? घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना चले जाए। घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तीसरा प्रश्न है, घमंड में भरा कवि कहाँ खड़ा है? छत की मुंडेर पर। छत के कॉर्नर पर। हाँ, आगे छत के ऊपर बैठा था। खड़ा था, बैठा नहीं था। अचानक कौन सी घटना ने उसके घमंड को तोड़ कर रख दिया? उसकी आंख में पड़ा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखना है आंख पे। दो पर्यायवाची शब्द। नेत्र नहीं होता है, नेत्र। अगला प्रश्न है यहाँ पे और पद्यांश दिया हुआ है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। कविता याद किया आप लोगों ने? इसमें थोड़े से मूठ देने लोग कपड़े ही लगे, ऐ बेचारी दबे पाँव बगी, है ना? तो इस पद्यांश में कुछ प्रश्न है कि कवि की आंख क्यों लाल हो गई थी? तीसरा प्रश्न है, तिनका निकालने के लिए किसने क्या प्रयास किया? कपड़े की मोड़ देने लगे। अब आप बताओ मुशावो। मैम तिनका निकालने के लिए लोगों ने कपड़े की मूठ दी। मैम जो बगल में लोग खड़े थे। एक तिनका पड़ जाने से कवि की अकड़ क्यों गायब हो गई? कोई एक बताएगा, कोई एक बताएगा। आप बताओ। मैम कभी घमंड अचानक गायब इसलिए हो गया क्योंकि मैम उसकी आंख में तिनका पड़ गया, उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। उसका मैम दिमाग में मैम ताना दे रहा था कि तुम इतने घमंड में क्यों थे। तो इसने क्या पूछा है, क्यों गायब हो गई? उसकी अकड़ क्यों गायब हो गई? क्योंकि उसकी आंख में तिनका पड़ गया था मैम और जब वो समझ गई कि अब लाल हो मैम वो सोचने लगी कि अगर एक चाहे तो एक तिनका अगर मेरे घमंड की वजह से कोई तिनका मैम अगर मेरे तिनका वजह से कोई मैंने बोला ना, मैं जिससे पूछूंगी वो बोलेगा। आप बोलो। मैम उसके आंखों में जब उसकी एक तिनका मैम उसकी आंख में एक उल्टा हुआ तिनका आके पड़ गया और उसकी आंख लाल होकर दुखने लग गई। और मैम फिर उसकी ऐट जो मैम उसकी ऐट थी, जो उसका घमंड था, वो चूर-चूर हो गया और वो मतलब उसकी जो ऐट थी वो कहने लग गई कि इतने
जैसे कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक तिनका उस आग में पड़ते उसका घमंड क्यों चूर चूर हो गया, क्योंकि उसे उनको समझ आ गया था कि चाहे तो एक तिनका भी आकर उनका घमंड चूर चूर कर, तो तभी उन्हें ऐसा व्यतीत हुआ कि क्यों ऐसा घमंड करने पे बुरा भी हो सकता है, ऐसा फल भी मिल सकता है। जैसे कि एक तिनका आके वो हमें, जैसे कि हम उसको टच करते हैं तो बहुत ही हल्का सा होता है, पर चाहे तो वो हमें हानि भी पहुंचा सकता है। जैसे कि उनकी आंख में पड़ के हानि जैसे। पहुंचाती है। ठीक है सिटा। मैम अगर मैम वो तिनका मैम उसकी आँख में लग गया तो उसकी घमंड मैम ये अगर मतलब कोई वहाँ पे आस पड़ोस के लोग थे, अगर उसको निकालने नहीं आते उसकी घमंड की वजह से, तो मैम उसकी आँख मैम लाल हो गई, उसकी आँख में मैम हानि भी आ सकता था। लास्ट रुद्र। मैम एक तिनका पड़ जाने से कवि का घमंड इसलिए गायब हो गया मैम, क्योंकि मैम लाल होकर उनकी आँख दुखने लगी थी और मैम जो आसपास उनके लोग खड़े थे वो मैम उनको मुफ्त देने लग गए थे ताकि उनके आँख से तिनका बाहर निकल आए मैम। और मैम एक निर्जीव मैम छोटे से निर्जीव वस्तु ने तिनके ने मैम उनकी घमंड को चूर चूर कर दिया। गुड विवेक आप बताओ। मैम एक तिनका पड़ जाने से कवि का अकड़ इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो उनके पास इतनी अकड़ थी, लेकिन उनकी अकड़ एक तिनके ने खत्म कर दी, इस बात के लिए उनकी अकड़ गायब हुई। ठीक है, आपके सोचने का तरीका अलग है। हाँ गुड। एक तिनका पड़ जाने से कवि की अकड़ क्यों गायब हो गई? क्योंकि एक निर्जीव वस्तु ने इतने बड़े अपने आप को साहित्यकार, हिंदी जगत में विख्यात प्रसिद्ध है ना, साहित्यकार अपने आप को समझने वाले व्यक्ति को एक छोटे से तिनके ने क्या कर दिया? परेशान कर दिया। उनकी आंख में वो तिनका पड़ने के बाद से वो परेशान हो गए, दुखी हो गए, उनकी आंख लाल हो गई, जिसकी वजह से उन्हें लोगों की सहायता लेनी पड़ी और जिनके सामने वो अपने आप को क्या समझ रहे थे? महान समझ रहे थे, घमंडी बन रहे थे। ठीक है, तो उनके समक्ष है ना इनकी क्या हो गई? इनकी एक छोटे से तिनके की वजह से इनकी पूरी अकड़ गायब हो गई, घमंड चला गया है ना, क्योंकि ये तब उन्हें समझ में आया कि एक छोटा सा निर्जीव वस्तु भी है ना, छोटा वस्तु भी बड़े से बड़े व्यक्ति को किस प्रकार से हानि पहुंचा सकता है ना, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे कि एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, ये है ना, ये वाक्य जो हमने कविता में पढ़ी थी उसको सामान्य वाक्य बनाया गया है। तो इसका आप लोग बनाएंगे, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मैम जब एक मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, क्या पहले आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, है ना। नेक्स्ट, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आँख लाल होकर दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी। आँख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। मैम बेचारी ऐठ दबे पाँव बेचारी ऐठ दबे पाँव भगी। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। जब किसी ढब से यानी किसी तरीके से निकल गया, तिनका निकल गया, ऐसे लिखना है। अच्छा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है किसी ढब से जब तिनका निकल गया। किसी ढब से जब तिनका निकल गया। ठीक है, उत्तर देख के बोल रहे थे। मैम कुछ क्वेश्चन लेफ्ट है। हाँ, मैम ऊपर कुछ क्वेश्चन गए। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? कौन सी घटना का? मैम आंखों में तिनका पड़ जाना। मैम हर क्वेश्चन का आंसर घुमा फिरा के दे रहा है। हाँ बिल्कुल,
छोटी सी कविता है, उसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं? मैम 200। 200 बनने में मैम 500 में बनने चाहे तो बन भी सकते हैं। मैम आप सबसे नेक्स्ट वो एक दिन का कविता पूछा। कविता किसी किसे याद है? मैम मुझे चलो सुनाओ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुफ्त देने लोग कपड़े की लगे, मुफ्त देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी जब किसी ढप से तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐठ का तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का बहुत है तेरे लिए। एक दिन का है बहुत तेरे लिए। वेरी गुड। और किसी को याद है? और मेरे को बस 2 पैरा। मैम इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। नो मैम इजी मैम, बहुत ही आसान है। लास्ट के 3 मैम बस लास्ट पैराग्राफ थोड़ा हार्ड है। मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, आंख लाल होकर भी दुखने लगी, लाल होकर आंख लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लोग कपड़े मूठ देने लगे लोग कपड़े की, एक बेचारे दबे पाँव में। ऐठ से ऐठ। ओके, अभी एक और विवेक आप सुनाओ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंखों में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख में दुखने लगी। मुंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, जब किसी दब से निकल तीखा गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। तुमने लास्ट पैराग्राफ तो सुनाया ही नहीं। ओके चलो, ये कविता बहुत ही अच्छी थी। मैम बस इसका मैम लास्ट वाला पैराग्राफ याद करना थोड़ा मुश्किल है। वही थोड़ा सा। जब किसी ढब से ढब का अर्थ क्या है? मैम किसी तरह किसी भी प्रयास से, किसी तरीके से। यस मैम, जब किसी तरीके से। हाँ, यहाँ से शुरू करो। मैम अभी लिखा कवि घमंड में ऐठा हुआ खड़ा था। मुंडेरे नहीं है, मुंडेरे पर है। रा में एक ही मात्रा नहीं है। यस मैम मुंडेरे तिनका कहाँ से उड़कर आया था? बहुत तिनका कहाँ आ गया? आँख में। तिनका पढ़ने पर मैं कुछ कह रहे कमी की दाग हुई। नहीं, तिनका पढ़ने पर गरीब की क्या दशा मैम हुई? उसकी मैम उसकी आंख पीला होने लगी, मैम उसकी आंख सभी मैम उसकी आंख लाल होने पे मैम सभी होने लगा। ऑप्शन पढ़ो पहले। मैम उपयुक्त नो मैम सभी नहीं होगा। मैम मैम आपको नहीं होगा थी। उसकी व्याख्या बढ़ नहीं गई थी मैम। मैम आपको नहीं पढ़ा थी। मैम डी होगा मैम, खाओ क्या यस मैम। उसकी आँख पीड़ा भी नहीं होने लगी, उससे उसकी आँख में नहीं मैम वही तो मैम उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जब दो ऑप्शन दिख रहे हैं उपयुक्त सभी। तो व्याकुलता यानी होता है कि बेचैन होना, व्याकुल हो जाना, बेचैन उठा, बेचैन हो उठा, है कि नहीं है? तो सभी है। और ऑप्शन पूरा पढ़ा करो। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर तीनों मिलेंगे आपको एक जैसे, आपको बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस देखना है। समझ में आएगा? यस मैम। ऐसे ऑप्शन आते हैं। मैम आपको सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया आँख लाल हो गई तो वही है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ो, उसमें क्या मैम दिया आँख हुआ में पढ़ना कुछ हलना और मैम लोगों ने वह तिनका कैसे निकाला? मैम कपड़े की मूठ बनाकर, कपड़े की मूठ बनाकर। ओके, ये क्या दिया है? मैम उसका मैम उसका उनका नहीं तिनका तिनका पढ़ने से कवि पर क्या प्रभाव पड़ा है? मैम मैम कमान उड़न छू हो गया। उड़न छू का मतलब क्या होता है? गायब हो
व्यंग किया? उसकी अकल बुद्धि उसकी अक्ल ने, आसपास के लोगों ने, मैम उसकी अक्ल ने, या तिनका निकालने वालों ने, या घमंड ने? मैम किसने व्यंग किया? मैं उसकी अकल है, मैं उसकी अकल है। मैम आपने आंसर देख लिया। कहाँ पे? नो मैम, मैंने अपने यस मैम, लास्ट, हाँ उसकी अक्ल ने, मैंने अपने आप से बताया। उसकी अक्ल ने, ठीक है। ताली बजाओ। नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग खुद देंगे, साथ में दे दिया। कविता के दो अन्य शीर्षक हो सकते हैं। मैं बताऊं? हाँ, मैम घमंडी इंसान, मैम इंसान हो। मैम गवर्नमेंट हाँ। मैम सिंपल घमंड भी हो सकता है। इस कविता को पढ़ने के बाद से अगर आपको शीर्षक देना हो, कविता का नाम बताना हो, मैम घमंडी कवि। मैम लाला, लाला यस मैम हो सकता है। नहीं हो सकता है, आपके बारे में थोड़ी ना दिया है इसमें। मैम घमंड की इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मैम, इस तिनके कविता की का ताकत। केंद्रीय भाव क्या है? घमंड है। मैम तिनका भी ताकत, कवि का घमंड। मैम मैम तिनके की ताकत तिनके तिनका तिनका की ताकत। तिनके की ताकत यस मैम। मैम घमंडी कवि। हाँ, कवि हो सकता है। और कुछ? घमंडों से भरा कवि। मैम ये नहीं सोचता। मैम इसमें क्या दिया मैम? मनुष्य की हैसियत या घमंड का परिणाम। घमंड का परिणाम मैम ये कोई चैप्टर का नाम होगा मैम, कविता का नाम थोड़ा अच्छा होता है। कवि तो घमंडी का भी अच्छा है। इतना अच्छा भी नहीं। घमंड का परिणाम क्या निकला ये बताया गया, या फिर मनुष्य की हैसियत क्या है ये बताया गया। बिल्कुल सही बोला है। कवि छत पर किस भाव में खड़ा था? मैम कवि घमंड से भरा हुआ छत पर खड़ा था। घमंड से भरा हुआ छत पर घमंड के भाव में खड़ा था मैम, घमंड के भाव। घमंड में खड़ा। घमंड में घमंड के अंदर सुन मैम स्क्रॉल ऑन। कवि की आंख में क्या पड़ा? कवि की आंख में एक तिनका पड़ा, पड़ गया। आप लोग ये पढ़िए, एक तिनका शीर्षक कविता से क्या सीख मिलती है? मन में पढ़ना है। मैम फूंक मारकर हाँ, मैम आप इसमें से भी क्वेश्चन दे सकती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप ये पढ़ लीजिए, एक तिनका शीर्षक कविता से क्या सीख मिलती है। आप लोगों को अगर लिखना हो, कैसे लिखोगे? मैंने कुछ इस तरह लिखा था। मैं अपने टेस्ट में लिया था, मैंने कुछ इस तरह लिखा था। मैं अपने हाफिली में भी मैं इसी बुक से क्वेश्चन दिए थे। मैम उनको एक आपके पास बुक है ये? यस मैम है। तब चीटिंग करो। नो मेरे पास ये बुक है। मैम इसकी वेबसाइट है, मेरे पास बुक है। ऑनलाइन CBSE। अरे वो है। मैम